स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ प्रति ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। तो बिना देर किए चलते हैं खबरों की और बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर राज्य की सियासत गर्म हो गई है। पार्टियों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंचते ही बड़ा बयान दिए। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो बिहार आने को इच्छुक हैं, लेकिन उनकी सेहत ठीक नहीं है। डॉक्टर से बात की गई है, जो भी जवाब आएगा उसी हिसाब से उनके बिहार आने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए तेजस्वी ने कहा कि विजयादशमी भले ही बीत गई हो, लेकिन जिन 2 सीटों पर चुनाव होने हैं वहां एनडीए के प्रत्याशी को हराकर राज्य की जनता विजयादशमी मनाएगी। अगली बड़ी खबर, दिल्ली से गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी अशरफ का बिहार कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया है। उसका पहचान पत्र किशनगंज के एक सरपंच ने बनाया था। अब उसकी जांच खुफिया एजेंसी कर रही है। साथ ही सरपंच के कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा। बताया जा रहा है कि अशरफ बांग्लादेश के रास्ते भारत आया और बिहार में मनसा पूरी नहीं हुई तो अजमेर चला गया। अजमेर में बिहार के किशनगंज के युवकों के संपर्क में आया और फिर उसका बिहार से कनेक्शन जुड़ गया। सूत्रों की माने तो किशनगंज के युवक ही आतंकी को अजमेर से बिहार लेकर आए और यहाँ उसका पहचान पत्र भी बनवा दिया। किशनगंज के पहचान पत्र के आधार पर उसका दिल्ली में पहचान पत्र आसानी से बन गया था। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में हुई कांग्रेस कमेटी की बैठक में राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने की मांग की गई। यह मांग राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी की सीनियर नेता अंबिका सोनी की तरफ से की गई है। इस बीच पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अध्यक्ष का चुनाव अगले साल 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच होगा और CWC और दूसरी बॉडीज के चुनाव की तारीख की घोषणा पार्टी के अधिवेशन के बाद की जाएगी। अंबिका सोनी ने मीटिंग में कहा कि सभी चाहते हैं कि राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, हालांकि यह उन पर निर्भर करता है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। इससे पहले बैठक में मौजूद अशोक गहलोत ने भी यह बात उठाई और कहा कि राहुल को कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहिए और बैठक में मौजूद सभी लोग इस बात का समर्थन करते हैं। दोनों नेताओं की बात सुनने के बाद राहुल ने कहा कि वो दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनने पर विचार करेंगे। अगली बड़ी खबर, नाबालिग गैंगरेप पीड़िता 3 दिनों तक रिपोर्ट लिखवाने के लिए 2 थानों का चक्कर लगाती रही, लेकिन एसपी अवकाश कुमार के आदेश के बाद भी महिला थाने में मामला दर्ज नहीं हो सका। मामला बेगूसराय का है। दरअसल 11 अक्टूबर की रात भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक गांव से आरोपियों ने पहले पीड़िता का अपहरण किया, फिर गैंगरेप को अंजाम दिया। पीड़िता ने बताया कि इसकी शिकायत लेकर 12 को ही वह भगवानपुर रवाना हो गई थी, लेकिन मामला जो है महिला थाने में दर्ज नहीं किया गया। वहां से उसे वापस भगवानपुर थाने भेज दिया गया। इन सब में 3 दिन बीत गए। अंत में जब वो एसपी कार्यालय पहुंची तब जाकर मामला दर्ज किया गया। अगली बड़ी खबर, चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर चौथी बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है। टीम की इस जीत पर देश भर के फैंस महेंद्र सिंह धोनी को बधाई दे रहे। धोनी को बधाई देने वालों में मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह भी शामिल हैं और उन्होंने टीम को इस जीत के लिए बधाई दी है, लेकिन जीत का सारा श्रेय धोनी की बेटी जीवा की प्रार्थना को दे दिया। गिरिराज सिंह की पहचान विवादित बयान देने वाले नेता की रही है। हिंदूवादी नेता की छवि वाले गिरिराज सिंह सबसे अधिक मुसलमानों के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने को लेकर चर्चा में रहते हैं। साल 2020 में उनके एक बयान ने तब हंगामा खड़ा कर दिया था, जब उन्होंने कहा था कि 1947 में ही मुसलमान भाइयों को पाकिस्तान भेज दिया जाता और हिंदुओं को बुला लिया जाता, तो आज यह नौबत नहीं आती। अगली बड़ी खबर, सीतापुर में नानपुर से पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया। दरअसल रात नानपुर थाना के रायपुर में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई थी और जिसमें CSI और एक महिला सहित 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इसके बाद से पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर हमला करने वाले 12 लोगों को चिन्हित कर हिरासत में लिया था। अब इस सभी से पूछताछ की जा रही है। इस घटना के बाद गाँव में तनाव की स्थिति है। जिले के कई थानों की पुलिस बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुँचकर मामले को शांत करा रही। अगली बड़ी खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर विश्व हिंदू परिषद VHP ने चिंता जताई। VHP के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने भारत सरकार से मांग की है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं के जान माल और उनकी धार्मिक मान्यताओं की सुरक्षा बांग्लादेश सरकार पर उचित कार्रवाई पर दबाव बनाए। VHP ने बांग्लादेश में मंदिरों और हिंदू आराध्य देवों की प्रतिमाओं पर हमले की घटनाओं की निंदा की और VHP ने आक्रमणकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने और हिंदुओं को सुरक्षा दिलाने की मांग की। परांडे ने कहा कि मंदिर पूजा मंडपों पर हुए हमलों में अभी तक वहां कम से कम 2 हिंदू अल्पसंख्यकों की मृत्यु हो चुकी है और 500 से अधिक घायल हुए हैं। स्थानीय उग्रवादियों और आतंकी संगठनों के कारण वहां हिंदुओं पर अभी और आक्रमणों के अंदेश जताया जा रहा और इसे देखते हुए वहां की स्थितियां और बिगड़ने की संभावना है।
अगली बड़ी खबर, बिहार सरकार ने प्रारंभिक शिक्षकों को दशहरा में भी वेतन नहीं दिया, इनके परिवार में मायूसी छाई है। दशहरा इसी मायूसी के बीच इन्होंने मनाया। सरकार की ओर से पत्र जारी किया गया था कि 24 घंटे के अंदर वेतन का भुगतान किया जाए, लेकिन यह आदेश हवा में रह गया। जानकारी है कि इस बीच बैंक आदि की बंदी की वजह से भी भुगतान में दिक्कत आई है। प्राइमरी स्कूल के अस्थायी शिक्षकों को सितंबर का वेतन मिल गया, लेकिन नियोजित शिक्षकों को अगस्त का भी वेतन नहीं मिला। इनकी संख्या लगभग 3,26,000 है और इनमें 2,60,000 शिक्षकों के वेतन की 60% राशि केंद्र सरकार देती है। बिहार सरकार 40% देती है। केंद्र सरकार देर से देती है तो राज्य सरकार अपनी ओर से दे देती है। 2,60,000 के अलावा 66,000 को वेतन बिहार सरकार देती है और इन नियोजित शिक्षकों को भी वेतन भुगतान नहीं किया गया है। अगली बड़ी खबर, अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन से मारे गए 10 लोगों के परिवार वालों को आर्थिक मदद देने की पेशकश की है। पेंटागन ने परिवार के उन लोगों की भी मदद करने का वादा किया जो अमेरिका आकर बसना चाहते हैं। 29 अगस्त को जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापसी की तैयारी कर रही थी, तब अमेरिका ने काबुल में आतंकियों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन से हमला किया था। गलत जानकारी के आधार पर किए गए इस हमले में आम लोगों की जान चली गई थी और कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने अपनी गलती स्वीकार की। अब इसके लिए आर्थिक सहायता देने को अमेरिका तैयार हो गया है। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहती है।